यहाँ पे लेंगे फॉर लूप। अब इसका हमारे पास सिंटैक्स है, कैसे फॉर लूप लिखते हैं। फॉर काउंटर इज इक्वल टू स्टार्ट टू एंड लूप स्टेटमेंट नेक्स्ट। तो सबसे पहले ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे हमें करना है इवन और नंबर चेक करना है, ये नंबर्स है, ये इवन है या ऑड। तो इसके लिए यहाँ पे सब फॉर लूप। इससे पहले हमें डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल। डिक्लेयर वेरिएबल। वेरिएबल क्यों डिक्लेयर करना पड़ेगा? क्योंकि मैं फॉर लिखूंगा तो स्टार्टिंग पॉइंट पाएंगे, कहाँ से चलना है कहाँ तक जाना है। तो फॉर जैसे कि आई काउंटर एक वेरिएबल है, यदि 2 से लेके हमें चलना है कितने, ये है हमारा 11। तो 11 हमें पता नहीं, मान लो डेटा फिर से बढ़ रहा है तो हम तो एक हार्ड कोडिंग नहीं कर सकते ना 11। इसके लिए लास्ट रो भी काउंट करना पड़ेगा कहाँ तक जाएगा। तो यहाँ पे आई लास्ट रो, यानी लास्ट रो बता देगा कहाँ तक हमें जाना है। तो दो वेरिएबल पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे करूँगा डिम आई काउंटर एज ए इंटीजर, डिम आई लास्ट रो एज ए इंटीजर। दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब इसमें हमें एक तो वेरिएबल यहाँ पे यूज हो गया, तो इसका मतलब ये तो परफेक्ट है। लेकिन सेकंड वाला अभी हमें लास्ट रो काउंट करना है। तो सेकंड वाला लास्ट रो काउंट करने के लिए एन वाले कॉलम पे हमारा डेटा है, तो क्या करूंगा, काउंट लास्ट रो। देखो कि फॉर लूप में सीट 4 का है यहाँ पे। तो यहाँ पे लास्ट रो काउंट करने के लिए लिखूंगा आई लास्ट रो इक्वल टू सीट 4 डॉट सेल्स रो डॉट काउंट, और एन वाले कॉलम पे करना है, जिससे एन का कॉलम है ना, और फॉर लूप है। तो देखोगे सीट 4 पे ही फॉर लूप है, और एन कॉलम का जो डेटा है उसका लास्ट रो पे कौन सा डेटा है, तो वो चीजें यहाँ पे करेंगे। तो एन वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे लूप थ्रू चेक द इवन नंबर, एक कमेंट लिख देते हैं, लूप टीएच आर यू हियर चेक इवन और ऑड नंबर। अब एक स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए नेक्स्ट, लूप के इनसाइड हमें लॉजिक बिल्ड करना है इवन और ऑड नंबर चेक करने के लिए। तो यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे। ये कैसे है, ये क्या करेगा, आई काउंटर टू लास्ट रो। तो लास्ट रो कितना आएगा, यहाँ पे देखो 11 रिटर्न करके। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ सीट 4 डॉट रेंज एन, तो एन, और इसमें आई काउंटर की वैल्यू बढ़ी रहा है 2 से, आई काउंटर डॉट वैल्यू मोड, यानी 2 से डिवाइड हो जा रहा है, और इसके बाद डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इवन नंबर हो गया। तो इवन नंबर हो गया, तो इवन नंबर हमें कहाँ पे प्रिंट आउट करना है, एन एम ओ पे प्रिंट आउट करना है। तो यहाँ पे ओ कर दूंगा, एन की जगह यहाँ पे ओ कर दूंगा, और वैल्यू यहाँ पे कर दूंगा इवन नंबर। अब ये कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो एल्स वाले पार्ट में हो जाएगा ऑड नंबर। तो यहाँ पे कर दूंगा एल्स, और यहाँ पे कर दूंगा इवन की जगह ऑड नंबर। और
इफ कंडीशन को एंड इफ से क्लोज कर देंगे, एंड इफ ब्लॉक। देखो इफ का भी एंड इफ हुआ, और फॉर का क्या हुआ, नेक्स्ट। नेक्स्ट के आगे हम चाहे तो आई काउंटर लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है, आप लिखो या ना लिखो, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब ये काम कैसे करेगा अब एफ करके देखते हैं, चेक करते हैं। इसमें अभी कुछ भी नहीं है, अब इसको एफ कर रहा हूँ, एफ। अब देखो एक बार व्यू में जा करके लोकल विंडो करता हूँ, जिससे और भी चीजें समझ में आए। यहाँ पे अब देखो आई काउंटर की वैल्यू 0 है, स्टार्टिंग में बाय डिफॉल्ट 0 होता है। आई लास्ट रो की वैल्यू भी यहाँ पे 0 दिखा रहा है लोकल विंडो में, ठीक है। अब F8 किया, अब देखो आई लास्ट रो की वैल्यू 11 हो गया। इसका मतलब ये यहाँ तक काउंट किया जहां तक डेटा था, तो लास्ट रो पे कौन सा डेटा है, 11 पे डेटा है 10, तो लास्ट रो पे जो डेटा है 11 रो पे है, तो इसने 11 रिटर्न कर दिया, 11। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या करेगा, 2 से लेकर के 11 तक ये इटरेट करेगा। अब F8 किया तो सीट 4 और आई काउंटर की वैल्यू कितना है, 2, तो N2 की वैल्यू जो है उसमें 2 से डिवाइड करेगा। तो N2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये N1 की वैल्यू होगा, ये N2 की वैल्यू है। N2 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 में 2 से डिवाइड करेगा तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा, ये ट्रू नहीं है। तो सीधे ये एल्स पार्ट पे जंप करेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया, क्योंकि रिमाइंडर 1 आ रहा है, 1 में 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है, तो 1 आता है, इसका मतलब कि ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है तो ये वाला एल्स वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा यहाँ पे। तो मैंने F8 किया तो ये वाला एग्जीक्यूट किया और एंड इफ चला गया। फिर से नेक्स्ट आई काउंटर की वैल्यू बढ़ा देगा, अभी 2 है तो नेक्स्ट करेगा तो 3 हो जाएगा। अब देखो आई काउंटर की वैल्यू यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे ऑड नंबर लिख दिया। अब 2 वाला कैसे चेक करेगा, अब N3 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा ना। N3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 है, यानी 2 में 2 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास 0 आएगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो ट्रू है तो ट्रू वाले पार्ट के बॉडी में एग्जीक्यूट कराएगा। तो ये क्या करेगा, आई काउंटर की वैल्यू कितना, 3 है, यानी O3 में इवन नंबर असाइन कर देगा। तो अभी O2 में असाइन किया था, अब ये हो गया O3 में क्या करेगा, इवन नंबर को असाइन कर देगा। और जब ये वाला एग्जीक्यूट कर दिया तो ये लास्ट के एंड पे चला जाएगा, और ऐसा ही करके चलता रहेगा। तो अभी कितना इवन नंबर हो, अभी 5 कर दूंगा तो पूरा कर दिया। तो यहाँ पे अच्छा, इसमें ठीक है, ये तो ठीक है, 2 वेरिएबल क्यों असाइन किए, 2 वेरिएबल इसलिए असाइन किया, एक तो हो गया हमारा आई लास्ट रो। आई लास्ट रो का मतलब कि हमारे पास कहाँ तक डेटा है, किस रो नंबर तक डेटा है। ये हमारा 10 जो है 11 रो नंबर तक डेटा है, क्योंकि मान लो मैं इसको बढ़ा भी देता हूँ तो भी ये चलेगा। जैसे मान लो यहाँ पे हमने कर दिया 11 कर दिया, यहाँ पे 12 कर दिया, यहाँ पे 13 कर दिया, तो ये क्या करेगा, डायनेमिकली काउंट कर देगा कहाँ तक हमारा डेटा है। तो ये सब क्या हो गया, 14 हो गया, तो 14 तक काउंट करेगा और 14 तक ये चेक करेगा एक एक करके। अब जैसे इस पे मैंने रन कराऊं, यहाँ पे F5 कर दूं, तो अब देखो यहाँ पे 14 तक चल रहा है। यदि डेटा कम भी होगा तो वहीं तक चलेगा। तो ये डायनामिकली फिट हो जाता है, इसीलिए मैंने आई लास्ट रो का यूज किया। आई काउंटर तो इंक्रीमेंट के लिए हो गया, आई लास्ट रो का मतलब कि ये डेटा हमारा किस रो तक है उसका रिटर्न करता है रो नंबर, बस दैट्स इट। और आई का इंक्रीमेंट मतलब, आई काउंट का मतलब ये 2 से लेके 11 तक चलेगा। जैसे यहाँ पे कितना है यहाँ पे आप देखोगे ये जो डेटा है ये 14 तक है, तो इंक्रीमेंट का मतलब ये हुआ कि 2 से लेके 14 तक ये इटरेट करेगा, यानी 1 बाई 1 करके ऐसे चलेगा, एक एक करके इटरेट करेगा। वो कहाँ तक चलेगा, ये 14 तक चलेगा। जैसे ही 14 के बड़ा हो गया आई काउंटर की वैल्यू, ये क्या करेगा, बाहर आ जाएगा।
अच्छा, और जैसे ही आपने फर्स्ट लाइन लिखी है इफ स्टेटमेंट में, इसका मतलब क्या है? शीट 4 का रेंज एन एंड आई का, ये वाला ना, सीट 4 एन M% आई काउंटर। M% आई काउंटर का मतलब ये हुआ कि n में आई काउंटर की वैल्यू जैसे 2 है तो वो हो जाएगा N2। ये क्या है, हमारे स्ट्रिंग है और ये नंबर है, तो स्ट्रिंग और नंबर में ऐड करने के लिए, कॉन्केटनेट करने के लिए ऐसे लिखते हैं क्योंकि वेरिएबल है ये। तो n और आई काउंटर 2 ऐसे हो जाता है, N2 हो जाएगा। फिर से जो भी आई काउंटर की वैल्यू होगा वो 3 हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, सेल्फ के थ्रू भी लिख सकते हैं, इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ सीट 4 डॉट सेल्स, और यहाँ पे लिख देंगे आई काउंटर, और यहाँ पे लिख देंगे n डॉट वैल्यू। ऐसे भी लिख सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ऐसे लिखा हूँ। ये भी वे है लिखने का, ये भी वे है लिखने का, जो भी है। इससे क्या हो, थोड़ा सिंपल लगता है। हाँ, N2 N3 N4 आ जाता है। ये क्या होता है, रो नंबर फिर से कॉलम नंबर, तो जिसको जो समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, फॉर ईच में फॉर ईच में देखोगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है, एरे ऑब्जेक्ट एलिमेंट काउंट इक्वल टू 0। ये क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट पे काम करता है। जैसे एक कलेक्शन हो गया ना, टॉपिक, डेटा, लूप, फॉर लूप, फॉर ईच, ये क्या हुआ, सीट्स का कलेक्शन हो गया एक तरह से। एक कलेक्शन में जितने भी सीट है उसका 1 बाय 1 करके इटरेट करेगा, 1 बाय 1 करके हम चेक कर सकते हैं। तो एक तरह से ये ऑब्जेक्ट पे ज्यादा फास्ट चलता है फॉर ईच का। जैसे कि यहाँ पे आई स्टार्टिंग हुआ, ये एरे पे ऑब्जेक्ट एलिमेंट काउंटर इक्वल टू 0। यदि इसमें कुछ है, यदि कंटेंट कर रहा है, ट्रू है, तो ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट कराएगा फॉर ईच कोड ब्लॉक एंड प्रोवाइड द नेक्स्ट एलिमेंट। तो ऐसे करेगा। पहले एक देखते हैं हमें क्या करना है। फर्स्ट प्रॉब्लम कि यहाँ पे दे देता हूँ सीट नेम, गेट सीट नेम, ठीक है। फॉर ईच के लूप, फॉर ईच लूप के थ्रू हमें ये जितने भी ये सीट नेम है वो सबको हमें यहाँ पे करना है, इस पे लाना है। जैसे कि मान लो टॉपिक है तो टॉपिक आ जाए, टॉपिक है तो यहाँ पे टॉपिक आ जाए, डेटा है तो यहाँ पे डेटा आ जाए, ऐसे करके यहाँ टॉपिक आ जाए, फिर से यहाँ पे डेटा आ जाए, यहाँ पे लूप्स आ जाए। ये जितने सीट का नेम है वो सब यहाँ पे हमें एक लिस्ट आउट करना है। तो ये इसको कैसे करेंगे, फॉर ईच के थ्रू करेंगे। तो Alt F11, एक और मैं मॉड्यूल ऐड कर दे रहा हूँ अलग अलग सबके लिए, यहाँ पे फॉर ईच कर दे रहा हूँ। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सब गेट सीट नेम। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर ईच लूप में सीट का नेम लेगा। पहले हमें देखना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, ये वर्कशीट टाइप का, क्योंकि ये वर्कशीट है ना। तो पहले हम डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेयर वेरिएबल एज ए वर्कशीट टाइप। तो डिम WKS एज ए वर्कशीट हो गया। और यहाँ पे लूप th थ्रू गेट सीट नेम, और यहाँ पे फॉर ईच का यूज करेंगे। कैसे, इसका भी वैसे ही सिंटैक्स है जैसे फॉर का था, थोड़ा सा डिफरेंट है। फॉर लिखेंगे ईच
फॉर ईच WKS इन, अब कलेक्शन कौन सा है, सीट्स है ये, तो मैं लिख दूंगा सीट्स। सीट्स का मतलब कि इसमें बहुत सारे सीट है, सीट्स क्या हुआ, एक कलेक्शन हो गया। और इसके बाद से यहाँ पे नेम असाइन कर देंगे। एक और आई काउंटर लेना पड़ेगा यहाँ पे, डिम आई काउंटर एज ए इंटीजर। इसको इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये 1 बाई 1 करके 2 से स्टार्ट करें और जितने तक लूप चले उसके बाद Q2 जैसे Q2 हो गया, Q3 और Q4 हो गया, उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे पुट करता रहे। तो आई काउंटर की पहले स्टार्टिंग में वैल्यू मैं 2 कर दूंगा, आई काउंटर इक्वल टू 2। और यहाँ पे हमें वैल्यू फॉर ईच वाला देखना है कौन सा सीट है, फॉर ईच में सीट 5 पे है यहाँ पे, तो यहाँ पे कर दूंगा सीट 5 डॉट रेंज, और यहाँ पे हो गया Q, और आई काउंटर की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो Q2 पे वैल्यू असाइन कर देगा WKS डॉट नेम, क्योंकि एक एक सीट पे इटरेट कर रहा है WKS इन सीट्स, यानी कलेक्शन में एक एक सीट पे इटरेट करेगा ना। फर्स्ट सीट क्या आएगा, टॉपिक आएगा, सेकंड आएगा डाटा, तो फर्स्ट पे WKS जो फर्स्ट सीट का जो नेम था वो वाला असाइन कर देगा Q2 में। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, आई काउंटर की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा जितनी बार ये सीट को लेगा, आई काउंटर इक्वल टू आई काउंटर प्लस 1, और यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया। अब इसको F8 करके करते हैं कैसे चल रहा है, एक बार लोकल विंडो ऐड कर लेता हूँ। नेक्स्ट F8 किया। अब देखो WKS की वैल्यू क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, नथिंग आता है। आई काउंटर की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 आता है, तो आई काउंटर की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में क्या कर दिया, 2 आ जाए, तो इसमें 2 कर दिया। और फॉर ईच WKS इन सीट्स, अब फर्स्ट वाला सीट क्या हुआ, WKS है, तो WKS डॉट नेम लिखूंगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देके, WKS डॉट नेम, तो फर्स्ट वाला नेम क्या आएगा, टॉपिक आएगा, देखो टॉपिक आ गया। तो वही हमने उसका नेम हमने असाइन कर दिया Q2 पे, Q था, और आई काउंटर की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में 2 कर दिया, यानी Q2 हो गया। Q2 पे वैल्यू WKS नेम टॉपिक चला जाएगा, तो F8 किया, तो देखो यहाँ पे आ गया टॉपिक। और सेकेंड आई काउंटर की वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया, 2 था तो 2 प्लस 1 3 हो गया, क्योंकि हमें 3 पे वैल्यू फिर से लेना है यहाँ पे, इसीलिए मैंने आई काउंटर की वैल्यू बढ़ा दी। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट का मतलब कि WKS जो कलेक्शन था, ये पहले टॉपिक वाला लिया, अब ये डेटा वाला लेगा, तो डेटा वाला जो लिया, तो यहाँ पे जैसे कर्सर करूंगा तो यहाँ पर डेटा शो कर रहा है इंटेलिजेंस के रूप में, तो डेटा वाला क्या करेगा, यहाँ पे कर दिया। और फिर से आई काउंटर की वैल्यू बढ़ा दिया, क्योंकि अब हमें इस पे भी वैल्यू पुट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्या करेगा, अब ये डेटा था तो लूप पे आएगा, तो लूप का कितने में लेगा, तो ऐसे करके ये करता रहेगा। F5 कर दिया, ये पूरा आ गया जितना भी। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं ठीक है। अब इससे हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे हमें चेक कर सकते हैं कि कौन सा सीट पे हमें, जैसे मान लो कि हम कॉपी करते हैं ना, तो बहुत सारे सीट है और कम से कम 4-5 सीटों में हमें पेस्ट करना है, तो हम चेक करके लूपिंग के थ्रू किसमें क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पेस्ट कर सकते हैं। लूपिंग का बहुत सारा यूजफुल है, बहुत कॉम्प्लिकेशन जो भी कॉम्प्लेक्सिटी वाला वर्क है लूप के थ्रू हो जाता है। और जैसे मान लो कि ये वाला चेक करना है, चेक इवन और ऑड नंबर, तो हम फॉर ईच के थ्रू कैसे करेंगे, तो फॉर लूप के थ्रू हमने कर दिया था ये वाला, अब इसको फॉर ईच के थ्रू करना है, तो ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए करते हैं कैसे होगा।
Alt F11, यहाँ पे दूसरा बना दे रहा हूँ। हेलो, लग रहा डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो, हेलो, अब आ रही है आवाज। हेलो, हेलो, हाँ आवाज आ रही है। आ रही है। अब यहाँ पे देखते हैं चेक इवन ऑड नंबर। तो यहाँ पे मैं देखूं तो डेटा हमारा किस कॉलम पे है, एम कॉलम पे है। तो सिमिलर है तो मैं क्या करूँगा, फॉर लूप से जो भी है थोड़ा बहुत हेल्पिंग लेके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इतना तो हमारा सिमिलर रहेगा, इसको कॉपी करके यहाँ पे करते हैं। अच्छा, मुझे स्क्रीन नहीं दिख रहा आपका। अब दिख रहा है? नहीं दिख रहा। दोबारा शेयर किया हूँ। अच्छा, अब आ रहा है ऑप्शन। ब्लैंक है, पर पूरा स्क्रीन ब्लैंक है। आ गया, आ गया। एक मिनट रुकना। अब दिख रहा है सर। हेलो, आ रहा, आवाज आ रहा है। ठीक है। तो इसमें इवन ऑड नंबर का हम फॉर ईच लूप के थ्रू देख रहे थे। यहाँ पे फॉर ईच लूप है, यहाँ पे इवन और ऑड नंबर चेक करना, हमारे पास डेटा है। तो सिमिलर जो हमने फॉर लूप में किया था, फॉर लूप में, तो वैसे ही हमने डिम आई काउंटर एज इंटीजर लिया, डिम आई लास्ट रो एज ए इंटीजर लिया, क्योंकि लास्ट रो यानी कहाँ तक हमारा डेटा है उसका रो नंबर रिटर्न कर देगा, राइट। तो आई लास्ट रो सीट 4 से, तो हमें कौन सा सीट 4 पे काउंट करना है, फॉर ईच। तो फॉर ईच कौन सा सीट 5 पे है, तो यहाँ पे सीट 4 की जगह बस रिप्लेस कर देना सीट 5। और इसमें किस पे डेटा है, एम कॉलम पे, तो एन की जगह मैं एम लिख दूंगा। हमारा ये हेलो, हेलो, अब आ रही है आवाज। लग बीच रहा है में डिस्कनेक्ट हो रहा है चली गई थी। नेट की वजह से। हम्म 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 हम्म। तो हमने लास्ट रो ले लिया। तो कल कर सकते हैं हम। हाँ, ज्यादा डिस्कनेक्ट होगा तो कर लेंगे। हाँ, वो वैसे कोई डेली भी मेरे कर को सकते, एक्चुअली वो डेढ़ घंटे 1-1 घंटा का भी होगा तो कोई दिक्कत, ज्यादा कोई नहीं है, 2 घंटे। हम्म, हम्म। हम्म। 20 एक मिनट में मुझे वो बच्चे का ना फॉर्म भरने स्कूल में डिपॉजिट करने निकलना है। हाँ, मुझे भी जाना ही है कोई। एक बस फॉर ईच वाला लूप देख लेते कल हैं। भी मिल सकते हैं, मैं आज काफी हम्म। ठीक।
ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। मैं सोच रहा था एक वाला कर लेते हैं, फॉर ईच वाला। ठीक। हाँ जी, स्क्रीन शेयर कर दो, स्क्रीन में शो हो रहा है। दिखाई दे रही है स्क्रीन? दिख रहा है। हेलो। हाँ हाँ ठीक है। तो यहाँ पे एक रेंज ले लेते हैं, रेंज ले या ना ले कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले यहाँ फॉर ईच करते हैं। फॉर एक हमें, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट पे चलता है, इटरेट करता है, तो एक ऑब्जेक्ट लेंगे डीम आरएनजी सेल एज ए रेंज, यानी सेल टाइप का एक रेंज ले लिया। और यहाँ पे फॉर ईच आरएनजी सेल। अब इसको हमें कलेक्शन देना पड़ेगा, या तो सिलेक्शन दो या तो कलेक्शन देना पड़ेगा। कलेक्शन अच्छा, हमें आपकी बोलो। आपकी शीट मेरे एंड पे मूव नहीं कर रही बिल्कुल भी कुछ। बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो यहीं से स्टॉप करे, कल स्टार्ट डिस्कनेक्ट कर। मैं सेव कर दे रहा हूँ कल कर लेते हैं इसको, कल देख लेते हैं। ठीक है। ओके। ठीक है जी, ओके। ओके, थैंक यू। थैंक यू।